मजबूर माँ। एक दफा का जिक्र है, एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों और खामद के साथ रहती थी। उसका शोहर एक काहल, नकम्मा और शराबी आदमी था जिसका नाम करमू था, जो कोई काम नहीं करता था बल्कि सीमा बेचारी लोगों का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी और वो नशेई उससे पैसे छीनकर अपना नशा पूरा करता। अगर वो पैसे ना देती तो वो बच्चों और सीमा को मारता और जबरदस्ती उससे पैसे छीन कर ले जाता और फिर उस दिन वो माँ और बच्चे भूखे ही सो जाते। एक दिन वो काम से वापस आती है तो करमू घर में पहले ही से मौजूद था। वो उसका इंतजार कर रहा था। करमू ने सीमा से पैसे मांगे। मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? तुझे जरा ख्याल नहीं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी जरूरियात बढ़ रही हैं और उनकी पढ़ाई का खर्चा अलग है। तू कोई काम क्यों नहीं करता? करमू, तू सारा दिन निकम्मा पड़ा रहता है। तो बोते न कर, मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से दूं पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है? अभी तुझे बताता हूँ, आई मुझे नसीहत करने वाली। करमू सीमा को मारना शुरू कर देता है। सीमा रोने लगती है। उसके बच्चे डरे सहमे अपनी माँ को देखते हैं। जैसे ही उनका बाप घर से चला जाता है, उसके दोनों बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं और अपनी माँ के आंसू साफ करने लगते हैं और खुद भी रोना शुरू कर देते हैं। और उनकी माँ उनको रोता देखकर और परेशान हो जाती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं सिर्फ आप दोनों के लिए मेहनत करती हूँ ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। मेरे बच्चों, खूब मेहनत करके पढ़ो ताकि तुम बड़े अफसर बन जाओ। हाँ हाँ माँ, आप परेशान ना हो, हम खूब मेहनत करेंगे और आपका ख्वाब पूरा करेंगे और हम बड़े अफसर जरूर बनेंगे। और हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गया, आज मेरा रिजल्ट आया था, मैं फर्स्ट आया हूँ। और माँ, मैं भी फर्स्ट आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेहनत जारी रखना। कुछ दिन गुजरते हैं कि कोरोना की बीमारी आ जाती है। सीमा की मालकन उसको काम पर आने से मना कर देती है। सीमा बहुत परेशान होती है, लेकिन वो बेचारी इन हालात में क्या कर सकती है। घर में उसने जो कुछ पैसे बचा कर रखे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं और बच्चों की फीस के पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अब उनके पास कोई पैसा नहीं होता जिससे वो अपने घर को चला सके। उनके घर नौबत फाकों तक आ जाती है। जब वो अपने बच्चों को भूखा देखती है तो मोहल्ले के दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है, भैया, मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जैसे ही मैं काम पर लगूंगी तुझे तेरी रकम वापस कर दूंगी। मुझे उधार में कुछ राशन दे दे। ये सुनकर दुकानदार कहता है, अरे बहन, पागल तो नहीं हो गई? पहले कोरोना ने मौत मार दी, अब तू उधार मांगने आ गई है। ना ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मायूस होकर चल पड़ती है। उसको बार बार अपने बच्चों का ख्याल आता है कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और अपनी मालकन के घर पहुंचकर अपनी मालकन के पांव पकड़कर रोने लगती है। तो उसकी मालकन कहती है, सीमा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? वो मालकन, हमारे घर खाने को कुछ नहीं, थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं राशन ले लूं, बच्चे सुबह से भूखे हैं। ये सुनकर मालकन को बहुत दुख होता है और मालकन सीमा से कहती है, सीमा, मुझे माफ कर दे, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि इन हालात में तू क्या करेगी। ये ले पैसे और राशन ले जा, और अब ऐसा कर, हर महीने आकर अपनी तनख्वाह के पैसे ले जाया कर। मालकन, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं सीमा, कैसी बात कर रही है? ये तो मेरा हक था, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ, ख्याल रखना चाहिए था। बल्कि मैं सबसे इल्तजा करती हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में हमें अपने मुलाजमों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए।